गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम तु करतारो वंदे वाणी विनायको। अरुण गुरु महाराज की जय। सबसे ये जो यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है इसकी बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। देखिए अभी ये गृह प्रवेश है, अभी ये गृह है घर। घर अभी ये लकड़ से, पत्थर से, सीमेंट से बना हुआ है, एक आशियाना है इसको घर कैसे बनाना है वो इंसान के ऊपर। अब ये घर नहीं है, इसके अंदर जो रहने वाले प्राणी हैं वो कैसे धर्म कर्म आचरण करते हैं तब ये घर बनेगा। बहुत बहुत हवेलियाँ बनी हैं, बहुत पदों खंडर बन जाते हैं। क्यों? घर तब घर बनता है जब उसका संस्कार हो, व्यवहार में अच्छा हो, भगवान के प्रति आस्था हो, तब भगवान के घर बन जाता है। हर आदमी का सपना होता है घर बनाए, सब आदमी का पूरा नहीं होता है। जहाँ पर भगवान की कृपा हो उसी की कृपा से ये घर बनते हैं और ये घर बना के रहने का किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी चीज़ है घर। आप रामायण देखिए, कोशिश कीजिए आप घर बना के जैसे राम भगवान का परिवार आप ऐसे रहने की कोशिश कीजिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के प्रति भाई का, पिता के प्रति पुत्र का। जब ये संस्कार आप में आ जाएंगे फिर वो घर भी मंदिर बन जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भागो नहीं जाने की। आजकल क्या हो रहा है, लोग अपना घर देख के दूसरी तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं, ये 5 तत्व से शरीर बना है, सब इसके अंदर विराजमान है। हमें ढूंढना है कि अंदर क्या है, आदमी ढूंढ नहीं पाता। अंतरात्मा देखना है। हमारे गुरु जी के नाम थे, उनमें नाम में ही बहुत बड़ी शक्ति थी। जो हमारे बड़े महाराज जी का नाम था साक्षात शंकर भगवान के थे, उनके शिष्य, उनको आत्मज्ञान था। ज्ञान बड़ी जिसको आत्मज्ञान हो गया वो बाहर ढूंढता ही नहीं। जब कृपा वो नहीं है कि आपके ऊपर कोई बहुत सारा पैसा मिल जाए, कृपा वो नहीं है। कृपा वो है सोची समझी चीज पूरी हो जाए, उसे कृपा कहते हैं। जैसे कामधेनु गाय होती है, ऋषि मुनि के पास कहाँ धन होता था, कामधेनु गाय होती थी, उनके सामने चाहे 100 आदमी या 1000 आदमी से प्रार्थना करते थे माँ, उसी टाइम सब चीजें जो मन इच्छा, वो कामधेनु गाय है कृपा। जब किसी भी घर में गुरु की कृपा होती है गद्दी के, वो ऐसे कामधेनु के रूप में ही पूरा हो जाता है। ये प्रमाण। आजकल क्या हो रहा है, हर आदमी देखा देखी में जा रहे हैं, सोशल नेटवर्क साइट है, यूट्यूब में देख रहे हैं, बात बोल कोई बच्चा सकता है। ये प्रैक्टिस हो रही है आजकल। जैसे लोग पढ़ाई करते थे वैसे आजकल वक्ता की प्रैक्टिस हो रही है। वक्ता बने जा रहे हैं, 1 साल वृंदावन लगा रहे हैं, लेकिन आचरण नहीं है। भगवान आचरण देखता है। आपके सामने मैं 4 बातें अच्छी बोल दूं वो बोलूंगा, क्योंकि मैं एक स्टेज पे बैठा हूँ, सब नजर मेरे ऊपर है। मैंने पहनावा पहना हुआ, इस पहनावे पे पहन के मुझे अच्छी बातें बोलनी ही पड़ेगी ना चाहते हुए, लेकिन आचरण वो परमात्मा देखता है। आदमी परमात्मा ही आपको जन्म मरण जो बिंदु होता है ना, ये परमात्मा। मौत बहुत बुरी चीज है, ये सारा लिखा जोखा परमात्मा के पास है। आज हम जो कर्म करें सदगुरु की कृपा से, जो आज हम यहाँ हैं, ये हमारा वो बैंक बैलेंस बन रहा है जो हमारे अकेले के टाइम साथ आएगा। आज इतने यहाँ पे बैठे हैं, हर आदमी के बैंक बैलेंस होगा, लेकिन उसमें कोई नॉमिनी होगा, उसके जाने के बाद उसका अधिकार होगा। अपने साथ तो कुछ नहीं जा रहा है। तो ये हमारे गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, जितना हम नाम ले रहे हैं दाम यही साथ जाएगा, उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहेगा। रिश्ते नाते यही हैं, सब व्यवहार यही है सब। इसलिए घर को मंदिर बनाने के लिए हमें रामायण जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रामायण ही सबसे बड़ी चीज है जो आदमी को सिखाती है कि व्यवहार रिश्ते कैसे होने चाहिए।
आजकल छोटी सी बात में बच्चा अपने बाप को बोल देता है, पिताजी को, पिताजी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब सोचिए, दशरथ भगवान ने शब्द भेदी बाण मार के उनका वध किया था, लगा था श्रवण कुमार के माता पिता का, लेकिन राम जी ने कभी भी रामायण में ऐसा नहीं कहा पिताजी ऐसा क्यों किया। ये पितृधर्म, ये धर्म सीखने के लिए रामायण का पाठ होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं संस्कार आपको पढ़ के आएंगे कि आप पढ़ो, बहुत बड़ा पढ़ो, रास्ते पर संस्कार कृपा से आते हैं। अगर किसी गुरु की ही कृपा ही आपके ऊपर रही तो संस्कार ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप व्यवहार चेंज हो जाएगा। ये गुरु जी की कृपा है। कौन अच्छा कौन बुरा बोलना चाहता है, कौन अच्छा बोलना। आजकल अभिमान ही बहुत है लोगों पे, बहुत अभिमान है। अभिमान तब तक है जब तक अब शरीर इंद्रियां आपकी जागृत है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है अभिमान भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक दिन जाना तो है ही है, सत्य है ही। आज बहुत से इतने आदमी बैठे हैं, क्या पता एक साल बाद इनसे कौन सा ना हो। ये मूर्तियां हैं, आई है संसार में, जाना है, सबने जाना है। कोशिश करो जिस व्यवहार से हमें दुख होता हो वैसे व्यवहार दूसरों के प्रति ना करें। सबसे बढ़िया चीज है, आपको लगा मुझे कोई ऐसे आप शब्द बोलेगा मुझे दुख होगा, दूसरों को वैसा ना बोलिए। यही जीने की कला है, आप सुखी रहो। दूसरा, आजकल क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध मालिक को आता है। जो अपने आप को सर्वस्व करता है वो मालिक को क्रोध आता है। जब आप अपने आप का दास है कभी क्रोध नहीं आएगा आपको, प्रमाण है। आप सोचो कि मैं इस नश्वर संसार में एक नौकर की भांति आया हूँ, मुझे जो कर्म भगवान के प्रति कर्म करना है वो करना है, नाम जपना यही मेरा कार्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्रोध आएगा ही नहीं, जिंदगी में कभी क्रोध नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी सूत्र है जिंदगी जीने का। बहुत सी मूर्तियां हैं यहाँ पे आई है, उस परमात्मा की कृपा से आई है। बहुत बड़े घर बनाते हैं, गुरु जी की बुलाना, गुरु जी कृपा को बुलाना बहुत बड़ा आदर्श होता है। क्या पता कितने सालों बाद महाराज जी आ गए। एक होता है बार बार आना, एक होता है कृपा से आना। हमारे गुरु जी में एक है, अगर हम 100 जगह जाना हो तो हमें 100 जगह जाने के सिर्फ 5 जगह जाने की अनुमति मिलती है। हम 100 जगह नहीं जा सकते, चाहे हम डेरे में रहें। इसमें हमारा नहीं है कि क्या, जब गुरु जी की आज्ञा से हम जाते हैं उसमें हमारा भी भला है, आप लोगों का भला है। हम तो वो है, वो घोड़े हैं, हमारे ऊपर गुरु महाराज सवार है। क्या पता हमारे द्वारा किसका पुण्य हो जाए, किसका अच्छा हो जाए, हमें खुद नहीं पता। हम तो सिर्फ चलने वाले हैं, जो आज्ञा देते हैं हम नहीं पता। लेकिन हाँ, ये हमारे गुरु जी कहते हैं जहाँ भी जाना है हमारे जो आचरण है, हमारी जो मर्यादा है, गद्दी की परंपरा है, ये निर्वाह करनी ही पड़ेगी आपको। जिस तरह से गृहस्थ में आपकी अगर 4 कनाल खेती होगी, आप उसके मालिक हक होंगे, चाहे बाकी खिली पड़ी, आप उसमें जोत नहीं सकते। जोतोगे लेकिन 1 साल तक, जब किसी मालिक को पता चलेगा आपको उठा के बाहर फेंक देगा। इसलिए हमारे जो अपने आचरण होते हैं अपने दायरे, उस पर हमें निर्वाह करना ही पड़ता है। वही सबसे बड़ा संतोष है जिंदगी में जीने का। बहुत बड़े आप आए हैं आज के बच्चों पे संस्कार। हमारे क्या होता था, आप हम में से बुजुर्ग भी है, यहाँ के लोकाचार हमसे ज्यादा जानते हैं। देखो गद्दियों के बारे में नहीं बोल सकते हम। पिता माता अपने बच्चों से कितना प्यार करते नहीं शब्दों में बयान कर सकते। इस गद्दी की महिमा हम नहीं बोल सकते, इतना हमारा उनका स्तर नहीं है कि हम गद्दी के बारे में क्या बोले। जो ये आस्था होती है, अनुभव करने की चीज होती है। आप अनुभव कर सकते, आप शब्दों में बिखान नहीं कर सकते, उसका आस्था कहते हैं। आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उस शक्ति को, उस परमात्मा को क्या मिला है। ये जो संसार सागर है, ये हमारे डेरे हैं, ये बहुत बड़े समुद्र हैं। हमें इतनी पहचान होनी चाहिए, समुद्र से कौन सा रत्न ले ले, वो पहचान हमें आनी चाहिए। बाकी सर्वस्व है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ सनातन धर्म की बात है, बहुत बड़ा सनातन धर्म है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं हम किसे मानते हैं। हम उसे मानते हैं, भगवान किसे कहते हैं। लोगों पे क्वेश्चन होता है। जो प्रकृति को चेंज रखते हैं, प्रकृति से हट कर चलने की हिम्मत रखते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। हमारे धर्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्वाला माता देखो, माता की जोत जली आई हुई है, प्रकृति को चेंज है। कई अकबर आए, कई आए, लेकिन माता की जोत नहीं बुझी। हम उसको मानते हैं, वो हमारी प्रत्यक्ष माता प्रमाण। हमें क्या बताने की जरूरत है किसको मानते हैं। जगन्नाथ देखो, झंडा उल्टा घूमता है, वायु के विपरीत। हम उस परंपरा को सनातन को मानने वाले आदमी हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारे ग्रह हो गए, ये सब वास्तु कला के अनुसार घर बनाए, वास्तु के अनुसार बनाए। पहले क्या होते थे, पूरा वास्तु के अनुसार घर बनते थे। आजकल डिजाइन करते हैं, वास्तु का नॉलेज नहीं है। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता।
हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कोई दादाजी ने बुरा कर्म किया हो उसके पोते को वो भुगतना पड़ेगा, तीसरी पीढ़ी को। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। देखो आदमी की विचारों से ना जुड़ो, विचार कभी भी चेंज हो सकते, बुद्धि है, क्या पता मेरी बुद्धि 1 घंटे बता गाली बाली में शुरू हो जाए, नहीं पता इस चीज का। लेकिन जो शास्त्र में लिखे हुए चीज है वो कभी चेंज नहीं हो सकते। जो गीता में है, पुराणों में है, वो आज से अनादिकाल से चले आ रहे, उसके आचरण से ही चले हुए हैं। हम उस गद्दियों को, उस सनातन धर्म को, शास्त्र को प्रमाण मानते हैं कि कैसे चले आए। देखिए रामायण देखिए, इतने बड़ी चीज है। अब देखो आज कोई जीता है रामायण के अनुसार? नहीं जीता, कोई नहीं जी सकता। क्यों? है ही नहीं। आजकल छोटे बच्चे हो गए, मोबाइल दे देते हैं। अगर इसी कैरेक्टर को जो मोबाइल में जो दिखाते हैं, इसको राम और लक्ष्मण जी का कैरेक्टर इसमें डाल दे तो अपने आप संस्कार शुरू हो जाएंगे। भाई के प्रति क्या है, संसार क्या है, कैसे। अंतिम क्षण में आना तो यही है। आज आप नाम लो, 60 साल बाद नाम लो, नाम लेना ही पड़ेगा। वो है कि अगर आप इंद्रिय स्थिति लोगे तो जबरन नाम लेना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। अगर आप पहले से अभ्यास हो जाएगा, आपको उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है नाम ही बहुत बड़ी चीज। कल युग में नाम है। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे तो सतयुग कहते थे। जब सतयुग खत्म कम होने लगे तो द्वापर ही आ गया। लोग तप करते थे, ऋषि मुनि तप कर, द्वापर में तप की प्रधानता थी, त्रेता में तप की प्रधानता थी। रामायण तप के ऊपर बनी हुई है। तप खत्म हो गया, द्वापर ही आ गया। द्वापर में धर्म कौरव कैसे आपस में किए। कल जैसे जैसे हमारा पाप बढ़ता जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। आज कौन रहा यहाँ पे? कोई नहीं रहा। ये छोटा सा दृष्टांत देता हूँ आपको। अभिमान बहुत बड़ी चीज होती है। जो संत होते हैं वो ज्यादा प्रवचन नहीं करते। आप सोच संत 8 घंटा बोलेगा, 6 घंटा बोलेगा, ऐसा नहीं होता। वो तत्व विवेकता होता है। अगर किसी ने पुराण पूरा पढ़ा हो, 6 महीने लग जाए, वो पूरा पुराण आपको समझा थोड़ी पाएगा। उस पुराण में कौन से तत्व आपको चाहिए, क्या चाहिए, वही आपको पढ़ा पाएगा। ये तत्व एक होते हैं, जैसे हम पेपर देते हैं, आप पूरे साल पूरी चीज लास्ट में जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसके ही आंसर देने पड़े, वो तत्व है। वो तत्व सन्यासियों के पास होता है, संतों के पास। उस तत्व की सबसे बड़ी चीज होती है। एक राजा जी बैठे थे, अभिमान था। जब आदमी को पैसा आता तो अभिमान अपने आप में कड़ी है। बहुत सही चीजें होती है कि पद प्रतिष्ठा का अभिमान ना आए। वो सिर्फ समझो वहां भगवान की कृपा साक्षात है, जिसको अभिमान ना आना। जहाँ पद और प्रतिष्ठा आ जाए वह अभिमान किस्मत आगे ही आएगा। जब वहां बैठे थे राजा, थोड़ा सा नए राजा मिला तो आगे कोई संत कहे महाराज कहाँ हैं? महाराज जी बैठे थे गद्दी पे। तो महाराज जी देख के बोलते, क्या बोलता है महात्मा? इसको सामने पता नहीं गद्दी पे चक्रवर्ती समाप्त बैठे हुए हैं। कहे महाराज जी देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं राजा हूँ। कहे आज से 20 साल पहले आया था, यहाँ कोई और बैठा था। उससे 30 साल पहले कोई और बैठा था, मुझे तो लगा कोई और होगा। वैसे ही 4 शब्द में राजा को साक्षात प्रकट हो गया कि ये गद्दी स्थायी नहीं है, ये मैं स्थायी नहीं हूँ। इससे पहले कई आए, कई बैठे, कई गए। तो उसी टाइम राजा को बहरा के आ गया परमात्मा तरफ। ये संतों के लक्षण होते हैं, एक शब्द में चेंज हो जाते हैं। हम आपसे ये दुआ करते हैं जितने भी यहाँ आए हैं, महाराज जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपकी सोची हुई चीज, समझी हुई चीज पूरी हो। हम भगवान से ये दुआ करते हैं, गुरु महाराज जी से, जो आपके लिए अच्छा हो वही काम होना चाहिए, जिससे आपकी भलाई हो वही काम आपकी पूर्ण हो। ऐसे काम पूर्ण ना हो, बाद में आपको कोई निश्चित चिंता शुरू हो जाए। हम महाराज जी यही चेक करते हैं, कभी भी आदमी का समझ और हमारे काम नहीं हो रहे। ये परमात्मा कोई ना कोई चीज होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। आदमी को समझ बाद में आती है। एक पंडित जी बहुत विद्वान थे, शंकर भगवान पर कृपा पूजा करते थे। तो उनका अचानक से एक टांग कट गई, किसी चीज की वजह से काटनी पड़ी। उसने भगवान को बहुत कोसा कि भगवान मैं तो निरंतर पूजा करता रहता हूँ, हमेशा आपका ही गुणगान करता हूँ, ऐसे मेरे कर्म क्यों, कैसे कि मेरी टांग ही कट गई। भगवान बहुत कोसा, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं, कि उस मन में थोड़ा सा हो ही गया कि इतनी मैं भगवान गुणगान करता हूँ, ऐसा मुझ साथ क्यों हुआ। तो जैसे ही वो एक बार रेल पट्टी क्रॉस कर रहे थे, उनकी टांग रेल पट्टी में फंस गई, जो नकली टांग लगाई थी। आगे से रेल आ रही थी, उनने वो टांग खोल दी और छलांग मार दी। जैसे साइड बैठे तो बहुत सोचा उन्होंने, पंडित जी ने। उन्होंने कहा महाराज जी अगर ये मेरी सच में टांग होती, मेरी मृत्यु होती, कुछ ना कुछ मेरे साथ होना था। भगवान ने उससे निपटने के लिए मेरे पहले ही साधन बना दिया था वो चीजें। ये परमात्मा की कृपा होती है। कोई अनिष्ट नहीं होता, भगवान कभी अनिष्ट नहीं करता।
दूसरा, ऐसा कभी मत सोचना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जाओ भगवान को मानो, भगवान एक है। देखो क्या होना चाहिए, समर्पण अपने कुल गुरु में होना चाहिए, समर्पण। बाकी हमारा धर्म में आशीर्वाद, संस्कार, झुकना सब जगह सिखाया जाता है, ये हमारा धर्म है। समर्पण, एक घर में एक माता होती है, समर्पण उसका अपने पति पे ही होता है, लेकिन और जगह को सबको प्रणाम करती है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। समर्पण पति में वैसी चीज होती है, समर्पण अपने कुल गद्दी में होने चाहिए। आप सर कहीं भी झुका सकते हैं, हमारे संसार सनातन धर्म परंपरा, ये सबसे बड़ी चीज। परमात्मा को देखो, बस भगवान का नाम है, एक ही है, सब जगह एक ही चीज है। जिसने वस्त्र गिरवा धारण कर लिया उसके नाम अलग नहीं हो सकते। बहुत आजकल नए नए आदमी में ये चेष्टा है कि भगवान अगर यहाँ पे तो वहां भी भगवान है। बहुत से क्वेश्चन, जो नए नए पढ़े लिखे आदमी हैं उनके क्वेश्चन ही बड़े ऐसे होते हैं कि वो अपने भगवान को भी तोलते हैं, तर्क चीज में ले जाते हैं। वो कहते हैं अगर यहाँ भगवान उत्पन्न हो रहा है तो वहां भी भगवान है, कैसे हम मानेंगे भगवान। उनके एक दृष्टांत है, अग्नि होती है, कितने घर में अग्नि जलती है, हर घर में अग्नि जलती है। उसको क्या कहेंगे आप कि अग्नियां जल रही है? नहीं कह सकते। क्या बोलते हो? आग जली है, आग जली है, इस घर में भी आग है, ऐसा बोलेंगे? अग्नियां जली है नहीं बोल सकते, शब्द है। ये भगवान है वही है। अब लकड़ियां इतनी जलती है तो लास्ट में एक ही आग नाम दिया जाता है। जो अग्नि है, ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, ये पूर्ण शब्द है, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। जिसकी संधि नहीं हो सकती है वो परमात्मा। शिव की संधि हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या बनाया शिव? विष्णु की संधि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये हमारे है, ये हर जगह विराजमान है, कण कण श्वास ये है। सबसे बड़ी बात ये है, आप यहाँ आए, सब आशीर्वाद लेके जाएं, अपनी मनोकामना हो, महाराज जी के चरण में कहीं जाने की जरूरत नहीं करती है। हमारे महाराज जी कहते थे कि बेटा, जिंदगी में अगर संसार सागर में जीना है ना, तो 3 चीजें सोचो आप। संसार में अगर किसी के साथ आपने व्यवहार करना हो, सिर्फ तन और धन, 2 चीजों से ही संसार में आप व्यवहार कर सकते हो, वही व्यवहार आपका गिना जाएगा। मन से अगर व्यवहार करें तो वो नहीं गिना जाएगा आपका। मन कभी दुखी हो जाता है, उस मन को परमात्मा में लगाओ, कभी दुखी नहीं हो गया, वहीं लगाओ उसके प्रति, तन और धन से। संसार में तन और धन से ही सेवा करो, वही गिनी जाएगी। मन से की हुई सेवा वो नहीं देख सकते, वो सिर्फ परमात्मा देखेंगे। इसलिए मन को परमात्मा भी दुखी होंगे ही नहीं। आप काट मान लो ये चीजें। हम तो बस छोटे से चीज है, हमें नहीं पता गुरुजी ने कहा है कैसे किया है। हम तो बस चलने वाले, आपको मैंने बताया, हम वो घोड़े, हमारा काम है चलना। हम ये करते हैं, हमारे साथ जो भी ऐसी चीजें आई हो, गुरु महाराज जी जिसकी मनोकामना हो वो सबकी पूरी हो जाए, यही दुआ देते हैं महाराज जी के। हम ये कर्म करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इसी परंपरा से जुड़े रहें। हमें नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे माता जी सब इस तत्व से शरीर बना है, कोई नहीं है। संत उसी तत्व से बना है। गृहस्थी भी एक भगवे कपड़े की एक महिमता है। बस आप इंसान को जोड़ के नहीं, आप उस भगवे कपड़े माता जी को, परमात्मा को देखो, बस आप खुश हो जाओ। सबसे बड़ी बात, गुरु को उसको मनाओ जो ज्ञानी हो। गुरु शब्द ही ज्ञान का प्रतीक है। शंकर भगवान को कहा है ये सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी। जो मंदिर हो गए ये भावनाओं से नहीं चलते। हम ये सोचे शंकर भगवान का मंदिर है, ये भावना नहीं चल सकते। इसके भगवान में इसके नियम बनाए हुए हैं, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। आप भाव से नाम ले सकते हो, बस इसलिए भगवान ने नाम दिया है कि जैसा भाव हो वैसा नाम लो। इन चीजों में ना पड़ो। मंदिर में आजकल लोग मंदिर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक नियम है, वो आपको पालन करने ही पड़ेंगे। एक नाम बड़ा सूक्ष्म सा नाम है, उसको जपो भाव से। जो गुरु मंत्र आपको दिया उसको कोई माला में परोने की जरूरत नहीं है। माला में किसको परोते हैं? जो सिद्धि करनी होती है। हमारे अनुष्ठान पंडित जी करते हैं, हम कहते 10,000 माला उस दशा श्रावण हो, वो एक सिद्धि प्रदान। जो आपने गुरु मंत्र दिया है वो उसको आप कभी भी जप सकते हो, बस उसको माला परोने की जरूरत नहीं। आपको मंत्र जपते रहो, जब तक अपने आप निखार आ जाएगा। अगर सच्चे गुरु ने मंत्र दिया उसमें इतनी शक्ति है। लोग कहीं जाते हैं, किसी कोई बच्चा रो रहा, उसी गुरु मंत्र को आप ना भस्म में लेके 21 बार 108 बार उस मंत्र को जापे और तिलक लगा दो, प्रमाण देखिए बच्चा ठीक हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कितनी शक्ति है गुरु मंत्र।
आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ मैंने हमीरपुर जाना है अभी, तो आपका टाइम लिया मैंने। बाकी गुणगान करो, भगवान का सुमिरन करते रहो, ये साथ जाएगा। जय माता।